एसीबी की गिरफ्त में बैठा अधिकारी जारी कर रहा आदेश। जलदाय विभाग में गड़बड़झाला मुख्य अभियंता केडी गुप्ता को एसीबी ने कर रखा है गिरफ्तार, लेकिन केडी गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी किए जा रहे हैं निर्देश। विधानसभा में महुआ विधायक राजेंद्र के द्वारा ध्यान आकर्षण लगाया गया है। केडी गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी पत्र में विभाग के अफसरों से मांगी गई है जानकारी। एसीबी की गिरफ्त में बैठा अधिकारी जारी कर रहा आदेश। बड़ा सवाल बना हुआ है। जलदाय विभाग में गड़बड़झाला मुख्य अभियंता केडी गुप्ता को एसीबी ने कर रखा है गिरफ्तार, लेकिन केडी गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी किए जा रहे हैं निर्देश। विधानसभा में महुआ विधायक राजेंद्र ने लगाया है ध्यान आकर्षण। केडी गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी पत्र में विभाग के अफसरों से जानकारी भी मांगी गई है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, क्या कुछ ये पूरा मामला और क्या अपडेट इस मामले पर? देखिए, जलदाय विभाग का सिस्टम कितना गड़बड़ हो चुका है, इसका जीता जागता ये उदाहरण है कि एक अफसर जो एसीबी की गिरफ्त में है, जो गिरफ्तार हो चुका है, अभी उसका रिमांड चल रहा है, उस अफसर के हस्ताक्षर से अभी भी जलदाय विभाग में पत्र जारी हो रहे हैं, आदेश जारी हो रहे हैं। और वो आदेश है, वो भी कोई छोटे मोटे आदेश नहीं है, बल्कि विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से जुड़े हुए आदेश हैं। एक विधायक का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा है और खास बात यह है कि जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मामला ही ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस विधायक ने उठाया है। तो उसकी जानकारी लेने के लिए केडी गुप्ता के हस्ताक्षर से पत्र जारी हुआ है जलदाय विभाग में, और अफसरों से जानकारी मांगी गई है कि विधायक ने जो ध्यानाकर्षण लगाया है उसमें क्या क्या जाँच हुई है, क्या क्या उसमें फैक्ट्स है। बड़ी बात यह है कि जो केडी गुप्ता एसीबी की गिरफ्त में है, उसके हस्ताक्षर से पत्र कैसे जारी हो सकता है, किसने ये पत्र जारी किया, क्या गड़बड़ी हुई है, कहाँ पूरे सिस्टम में ही एक तरह से कह सकते हैं पूरा सिस्टम ही गड़बड़ चल रहा है। इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति एसीबी की गिरफ्त में है, जो अपने दफ्तर में नहीं है, जो जल जीवन मिशन के घोटाले के मामले में गिरफ्तार है, उसके हस्ताक्षर से आज की तारीख में जो पत्र जारी हुआ है, अपने आप में बड़े सवाल खड़े करते हैं। जलदाय विभाग की जो पूरी कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़े होते हैं, और चूंकि विभाग के अधिकांश अफसरों पे जो है वो उंगलियां पहले से उठी हुई है, ये बड़े अफसर जो है वो घोटाले में लिप्त है, एसीबी की जो एफआईआर है उसमें सब चीजें हैं। तो ऐसे में पता लग जाता है कि ये घोटाले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह के पत्र जारी हो रहे हैं, जो व्यक्ति है ही नहीं, दफ्तर में नहीं है, जो एसीबी की गिरफ्त में है, अगर उसके नाम से उसके हस्ताक्षर से पत्र जारी हो रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि जलदाय विभाग में क्या हो सकता है। तो ऐसे में पूरे सिस्टम पे सवाल उठा है, और बड़ी चीज ये है कि बड़े जो जांच का विषय ये होगा कि आखिर किसने पत्र जारी किया, और आज की तारीख में जो है वो केडी गुप्ता के साइन जो है वो इस पत्र पे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि केडी गुप्ता तो गिरफ्तार हो चुके हैं। केडी गुप्ता तो अभी उससे तो एसीबी पूछताछ कर रही है, वो एसीबी की गिरफ्त में है, उनके रिमांड पे है। तो ऐसे में उनके अक्षर से जारी ये पत्र जो पहुंचा अधिकारियों के पास, तो अपने आप में अधिकारी भी जिनको जवाब देना है, जिनको फैक्ट्स भेजना है, वो भी अपने आप में सरप्राइज है कि आखिर ये कैसे हुआ, ये किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जो अभी विधानसभा में ही मौजूद है, और विधानसभा से जुड़े मुद्दे पर ही ये पत्र जारी हुआ है, तो कोई एक्शन लेंगे, कहाँ गड़बड़ हुई है, कैसे ये सिस्टम पे एक सवालिया जो निशान खड़ा हुआ है, उस सिस्टम को कैसे वो सुधार पाएंगे। क्योंकि अगर चीफ इंजीनियर के नाम से अगर पत्र जारी हो रहा है, जो अभी है ही नहीं, अपने विभाग में सस्पेंड हो चुका है एसीबी की गिरफ्तारी के बाद में, तो उसके हस्ताक्षर से तो कोई पत्र जारी नहीं हो सकता। उसके बावजूद ये पत्र जारी करना अपने आप में जलदाय विभाग के पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।